स्वभावाप्यरभावे कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदने फलराशि महावीर भगवान की चित चमत्कारी चिंतामणि 1000 राशि चंदा प्रभु भगवान की तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य सन्मति स्वामी महाराज की परम सत्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत स्वामी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की धन्यवाद से सौभाग्यवती माता जी की समस्त आलिका समिति। घड़ी घड़ी दे दो भाई, कितनी देर तक चल रहा है? 2-3 घंटे से आप लोगों को दिखाई देता है। मिट्टी हुई मानवता में आकार दिखाई देता है। होली दीपावली दशहरा तो आते हैं चले जाते हैं। होली दीपावली दशहरा तो आते ही चले जाते हैं, पर जिस नगर में सत्य हो वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। धर्म स्नेही भावात्माओं, दुनिया में बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें आए दिन गुरु का दर्शन, गुरु का सानिध्य, गुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुरु का दर्शन तो बहुत दूर की बात है, गुरु की छाया भी उन्हें मिला नहीं करती है। हैदराबाद वालों का इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य है क्योंकि पुण्य से गुरु मिल सकते हैं। पूरे हैदराबाद वालों का, एक आध दो का नहीं, जितने भी हैदराबाद में लोग हैं सारे हैदराबाद वालों का पुण्य जब इकट्ठा हुआ तो यहाँ चतुर्मास होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन खाली पुण्य होने से कुछ नहीं होने वाला, पुण्य से चतुर्मास तो मिल जाएगा, लेकिन भाग्य से लोग दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि भाग्य अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। भाग्य में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे राजू भैया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपार संपत्ति होगी, अपार धन दौलत होगी, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको कुछ खाना नहीं है, शक्कर नहीं खानी है, घी नहीं खाना है, आपके लिए सिर्फ मूंग की दाल रोटी के साथ आपके जीवन का यापन करना है। क्यों? भाग्य में तो था लेकिन, पुण्य में तो था लेकिन भाग्य में नहीं था। ऐसे ही ये समझ करके चलना कि आपके पुण्य में चतुर्मास था, इसलिए चतुर्मास आपको मिलने जा रहा है, लेकिन भाग्य यदि आपको जगाना होगा तो आपको यहाँ पर लाभ लेना होगा। आपको दर्शन का लाभ तभी मिलेगा जब आपके भाग्य में होगा। पुण्य से तो चतुर्मास मिल गया, लेकिन भाग्य में होगा तो दर्शन करने आप आएंगे, स्वाध्याय में आएंगे, प्रवचन में आएंगे, आहार में आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पुण्य से चतुर्मास तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संडे मना रहे होंगे और नींद ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। आप देखे ना, आहार होता है, थाली सजी होती है, अनेक तरह के व्यंजन होते हैं, अनेक तरह के पकवान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंतराय हो जाता है। इतने सारे लोग पढ़ाने के लिए खड़े हैं, इतने सारे लोग आहार देने के लिए खड़े हैं, इतने सारे लोगों ने भोजन बना करके, आहार बना करके, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार रखे हैं, लेकिन पुण्य में था इसलिए इतने सारे लोग परिवहन के लिए खड़े, आहार देने के लिए
खड़े हैं, लेकिन भाग्य में हार नहीं होता है तो अंतराय आ जाता है। काला जी क्या जाता है? अंतराय आ जाता है। भाग्य अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। भाग्य जो होता है, पूर्व का पुण्य होता है, वो भाग्य बनता है, और वर्तमान का पुण्य जो होता है उससे सौभाग्य बनता है। आपके नगर में मैं यहाँ पर 4 महीना रहूंगी। चतुर्मास यदि करूंगी, अभी पक्का नहीं है कि मैं चतुर्मास यहीं करूंगी। 4 महीना चतुर्मास जिस दिन स्थापना हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि चतुर्मास हो गया। कि साधु कभी भी 100% वचन नहीं देते हैं, 1% की छूट रखते हैं, 99% की बात करते हैं। पता नहीं कब 19-20 कुछ हुआ तो जिस दिन स्थापना हो जाती उसमें भी कुछ समय की छूट रखते हैं, आसपास जाने की छूट रखते हैं, कुछ विषम परिस्थिति आती है उनमें छूट रखते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 महीने रहूंगी, और जब 4 महीने रहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर खाली संत बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि आपके हैदराबाद नगर में संस्कार को लेकर के आई। और एक बात और ध्यान रखना, माता जी तो मैं हुई, कहाँ गए सुरेश भैया? माता जी तो मैं हुई, लेकिन मैं यहाँ पर माता जी तो रहूंगी, लेकिन हैदराबाद वालों ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ पर एक बेटी बनकर के आई। अब आपको ध्यान रखना है कि बेटी की कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे ध्यान रखना है। जैसे बेटी का ध्यान रखा जाता है, जब कुंद स्वामी रेखसार ग्रंथ में कहते हैं, गर्भस्थ मेघ माता, जैसे गर्भ में माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही श्रावक साधु का माता और पिता बन करके उनका क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। मैं यहाँ पर न संतवाद की बात करूंगी, न पंथवाद की बात करूंगी, क्योंकि संतवाद में भी विवाद है, पंथवाद में भी विवाद है। मैं यहाँ पर न संतवाद की न पंथवाद की जब भी बात करूंगी तो स्यादवाद की बात करूंगी, आदर्श की बात करूंगी, जिनवाणी की बात करूंगी, क्योंकि एक होती है मनवाणी और एक होती है जिनवाणी। क्या होती है? जिनवाणी और एक होती है मनवाणी। मनवाणी जब भी होगी तब विवाद होगा, और जिनवाणी जब भी आएगी तब संवाद होगा, सौहार्द होगा। मैं समाज को बांटने के लिए नहीं आई, मैं समाज को बांटने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पर एकता के सूत्र में बांधने के लिए आई हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा खंडेल बाल, पल्ली बाल, श्वेत बाल, चूड़ी बाल, बाल कौन से बाल हैं राजू भाई? कितने बाल हैं? कितने बाल हैं आपके सिर में? बहुत सारे बाल हैं। ऐसे यहाँ पर भी बहुत बाल है, परवार, कटेल बाल, श्वेत बाल, फोर बाल, चूड़ी बाल, पल्ली बाल, बाल, बहुत सारे बाल हैं। काला जी, सुरेश भैया एक नंबर के। और काला टिक्का जिसको लग गया उसको नजर नहीं लगती। जैसे मेरे को पता चला कि काला जी अध्यक्ष बने हैं, मैंने कहा चलना चाहिए हैदराबाद, क्योंकि जहां पर काला होते वहां नजर नहीं लगती। और काला की विशेषता एक और होती है, बता दूं? अभी बता दूं। बाल की बात चल रही है, कितने बाल है? हमारे सिर में बहुत बाल है, ऐसे समाज में भी बहुत सारे बाल हैं। बच्ची आपकी वाइफ है, जब सुबह से उठती है, बाल खुले हुए हों और लाइट गोल हो, कैसी लगती है? रमेश भैया कैसी? भूतनी। यदि बाल खुले हो, बाल बिखरे हो, लाइट गोल हो, और अचानक आपकी वाइफ आपके सामने आ जाए तो डर जाओगे, लगेगा भूत है।
ऐसे ही जहाँ पर समाज बिक्री होती है वो समाज भूत जैसी लगती है, और वही वाले खो जाते हैं तो वही बीबी अप्सरा जैसी लगती है, सुंदर लगती है। तो मैं यहाँ पर सारे बालों को एक करने के लिए आई, क्योंकि बाल जब एक हो जाते हैं तो वही स्त्री सुंदर लगने लगती है, रूपवान लगने लगती है, देवी और अप्सरा जैसी लगने लगती है। बस यहाँ पर गाय बहुत हो गई, रमेश भैया, सुमित भैया, गाय बहुत है। सुभाष जी, गाय है कि नहीं यहाँ? बिना गाय का तो नहीं है सवाल। राजेश भाई, काली गाय है? काला जी, काली गाय? यहाँ काली गाय है, गोरी गाय है, सफेद गाय है, चितकबरी है, लाल है। कहाँ गए प्रमोद भैया? यहाँ बहुत सारी गायें हैं। अच्छा एक बात बताओ राजू भाई, गाय काली कैसा दूध देती? अरे जोर से बोलो ना भाई, भोजन किया कि नहीं, नाश्ता वास्ता कैसा देती है? सफेद दूध देती है। माँ भी भाई, लाल गाय कैसा दूध देती है? सफेद ही देती है। सुभाष भाई, सफेद ही देती है। सुरेश भैया, चितकबरी गाय? भाई साहब आपका नाम क्या है? प्रवीण पहाड़िया जी, पांड्या जी। काली गाय कैसा दूध देती? भाभी आप लोग भी बताएं। काली गाय, चितकबरी गाय, लाल गाय, पीली गाय, गाय गाय कैसा दूध देती है? सफेद दूध देती। भाई लोग, यहाँ की गाय कैसा दूध देती है? ऐसी ही आप लोगों को बताना चाहती हो, गाय काली हो, गोरी हो, चितकबरी हो, लाल हो, पीली हो, दूध सफेद ही देती है। ऐसे संत जो होते हैं, किसी पंथ का हो, परंपरा का हो, जब भी वो ज्ञान देगा तो जिनवाणी का ज्ञान देगा, जिनवाणी का साथ देगा। संत दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, संत दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धारा सबके अंदर एक जैसी बहती है। वो बहती है जिनवाणी की धारा, आगम की धारा। मैं आपको बता दूं, जिनवाणी जो होती है, एक होता है पानी और एक होती है जिनवाणी। पानी से, ओ अच्छा बाबू, पानी से कितनी देर की प्यास बुझती है? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और साधु है तो 24 घंटा। पानी से, पांड्या जी, पानी से प्यास घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के लिए बुझती है, लेकिन जिनवाणी से हमेशा हमेशा की प्यास बुझती है। तो जिनवाणी होती है। मैं यहाँ पर डाकिया बन के आई हूँ। क्या बन के आई हूँ राजू भैया? डाकिया। डाकिया का काम कैसा होता है? आगे भाई, कभी भी जलूस व्यवस्था मत लेना। क्यों? क्योंकि व्यवस्था भी बनाओ और डंडे भी खाओ। क्या बोल रही थी मैं? डाकिया। डाकिया का काम क्या होता है? क्या काम होता है? चिट्ठी पहुंचाना। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? डाकिया को कोई लेना देना नहीं लिखा, लिया कोई लेना देना नहीं है। उसमें लव यू लिखा है कि मिस यू लिखा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस चिट्ठी आई है, चिट्ठी को पहुंचाना है। ऐसे ही संत जो होते हैं, भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो लिखा है, आचार्यों ने जो लिखा है, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है, उसे आप तक पहुंचाना है। उसे मुझे अपने तरफ से एक शब्द भी जोड़ना नहीं है, और उसी का नाम संत होता है। यदि हम मनवाड़ी बोले तो हम संत नहीं, यदि हम जिनवाड़ी बोले तो हम संत नहीं। और संत और बसंत का दोनों का मेल है। संत और
बसंत दोनों का मेल है। जब बसंत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। बस यूं समझ के चलना कि यहाँ पर 4 महीने धर्म की गंगा, जिनवाणी की गंगा बहेगी। कितनी अपने पुण्य को भाग्य में बदलेंगे, सौभाग्य में बदलेंगे, ये आपके ऊपर है। विचार करना कि एक वृक्ष के ऊपर यदि जल ना सिंचा जाए तो वो कैसा हो जाता है? सूख जाता है। वो वृक्ष सूख जाता है। उस वृक्ष को समृद्धशाली बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट करने के लिए, वृद्धिगत करने के लिए उस पे समय समय पे जल का सिंचन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, हमारी आत्मा को समृद्धशाली बनाने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें भगवान के ऊपर जल का सिंचन करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, गुरु का पाद प्रक्षालन करना पड़ता है। इसलिए जब सुबह से उठते हैं तो भगवान का अभिषेक करते हैं, उससे हमारी आत्मा समृद्धशाली बनती है। और जब हमारे नगर में गुरु आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं? पाद प्रक्षालन करते हैं। क्यों करते पाद प्रक्षालन? क्यों करते पाद प्रक्षालन? सभा में से बताएगा कोई क्यों करते पाद प्रक्षालन? क्यों करते भाई? रमेश भैया, काला जी क्यों करते? कर्मों की निर्जरा के लिए। और भाई दिलीप भाई, क्या नाम? दिलीप जी नाम? अनिल भाई क्यों करते पाद प्रक्षालन? रमेश भाई, राकेश भाई क्यों करते पाद प्रक्षालन? हमारे नगर में गुरु आते हैं, रास्ते में आते हैं, उनके पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए उनको धोने के लिए क्या करने के लिए? हाँ, उनके जैसा आचरण प्राप्त। कितनी बार धो लिए? जब मौका मिलता तब धो लेते हैं ना। तो आया थोड़ा बहुत क्यों नहीं? वाईफाई कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, जब नगर में गुरु आते हैं, जब नगर में संत आते हैं तो हम उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। और पाद प्रक्षालन इसलिए करते हैं कि जब आप शिखर जी जाते हैं, किसी तीर्थ की वंदना करने जाते हैं, यहाँ से बैठते हैं और कहाँ उतरते हैं? सीधे ईसरी से बैठते हैं सीधे संबे शिखर जी। वहां से बैठते बाइक में तो ऊपर, डोली में ऊपर। बहुत कम लोग होते हैं जो पैदल भी चलते हैं, लेकिन संत जब गमन करते हैं, कितने जिनालयों की, कितने तीर्थों की, कितने मंदिरों की वंदना करते हैं। और जब हमारे नगर में आते हैं, और हम उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, ये समझ लेना कि 25 वर्षों में, 26 वर्षों में जितने भी तीर्थों की यात्रा की होगी, जितने भी मंदिरों की यात्रा की होगी, जितने भी जिनालयों की यात्रा की होगी, और यहाँ पर आपने पाद प्रक्षालन किया है, जो नगर में साधु आता है, जितने समय की उसकी दीक्षा है, उतने समय में जितने तीर्थों की वंदना की है, सारे तीर्थों की वंदना का फल आपको घर बैठे प्राप्त हो। सारे तीर्थों की यात्रा का फल घर बैठे, क्योंकि हर व्यक्ति चरण नहीं छू सकता, हर व्यक्ति जा नहीं सकता। उनके पाद प्रक्षालन के जल को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, सारे तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। इसलिए आप सबने जगह जगह कभी कोई मंडल, कभी कोई मंडल, सबने पाद प्रक्षालन किए। बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भव्य
आगमनी की, ये भी एक धर्म की प्रभावना होती है। और आप सब लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी ने, संस्था के समस्त सदस्यों ने चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाया, और सिर्फ श्रीफल ही नहीं चढ़ाया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से बिहार की व्यवस्था बनाई। और मैं आपको बता दूं कि पता नहीं हैदराबाद जिस दिन से निकले हैं 2-4 दिन रास्ते में ऐसा रहा होगा जिस दिन बारिश ना हुई हो, जिस दिन धूप निकली हो। बाकी पूरे समय कभी नहीं देखा कि मई में वर्षा होती है, कभी नहीं देखा कि इतनी भयंकर मई और जून की गर्मी में ऐसा सावन जैसा मौसम रहता है। ये चंद्र प्रभु बाबा का चमत्कार और आपकी भक्ति का चमत्कार था कि ऐसा मौसम रहा कि जो 15 दिन पहले ही हम हैदराबाद की सीमा पर पहुंच गए। और हमारी कमेटी ने, हमारे भाई सुरेश जी अध्यक्ष जी साहब, हमारे राजू भाई जी, हमारे रमेश भाई जी, हमारे पवन जी पांड्या जी, और हमारे राकेश भाई जी, मनोज जी बाकलीवाल आदि, हमारे प्रमोद भाई, पंकज भाई जी छावड़ा जी आदि सभी समस्त, हमारे भाई महावीर जी आदि, अनिल जी, दीपक जी क्या नाम है, सभी भाई लोग रास्ते में आते रहे। और कत्था परिवार जिन्होंने बहुत सारा विहार कराया, वहां पर रुके 3-3, 4-4 दिन वहां पर रुक करके बिहार व्यवस्था में बहुत ज्यादा जिनका योगदान रहा, ऐसे सभी कत्था परिवार, अक्षय भाई, राकेश भाई, रमेश भाई, अतिवीर भाई, वीर भाई, आयुष भाई आदि सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। और हमारी महिला मंडल की भाभी लोग भी, बहुत सारी भाभी, मेरे को नाम पता नहीं है, लेकिन सभी भाभी लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। वो लोग भी रुके, प्रतिभा भाभी है, और भी छाया भाभी है, बड़ी छाया, छोटी छाया और बहुत सारी छाया, काला आदि सभी भाभी लोगों ने, गुड़माला भाभी आदि सभी भाभी लोगों ने भी व्यवस्थाओं को संभाला। सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरु से भगवान का नाम लेता है, गुरु सिर्फ अपने गुरु का नाम लेता है, गुरु सिर्फ जिनवानी को याद करता है। यदि यूं समझ के चलना कि यदि गुरु के लिए भक्त का नाम याद हो जाए, और भक्त का नाम तब याद होगा जब आप गुरु की, संत जनों की सेवा और क्या करेंगे, वयोवृद्धि करेंगे। निश्चित है तब गुरु को अपने आप, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम अध्यक्ष जी के घर पे थे, अध्यक्ष जी बता रहे थे ये फलाना, ये